पार्टी और कांग्रेस जो आज शक की निगाहों से देखी जा रही है, क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा खुला तो पता लगा कि पार्टी दरक रही है। और तो और अकाली भी ऐसी कमजोर हुई कि उस पर से जनता का भरोसा उठ गया। ऐसे में बीजेपी पंजाब में काफी मजबूत हो गई और पंजाब में तस्वीर बदलने लगी। एक्सपोज करेंगे आम आदमी पार्टी को, जिसने बड़े बड़े वादे किए लेकिन वो फिसड्डी निकले, जिसके बाद आज भगवंत मान का विरोध हो रहा है। पोल खोलेंगे कांग्रेस की भी, जो एकता और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी में कितनी नफरत है आज आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो का चिट्ठा दिख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहली बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को पंजाब की जनता ने इसलिए चुना था क्योंकि उससे उम्मीदें थी कि राज्य नशे, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर संस्कृति, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और वित्तीय संकट से बाहर निकलेगा। लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हो पाया और पंजाब की जनता जनार्दन के सपनों पर पानी फिर गया। अब तक के कार्यकाल में चुनाव से पहले किए गए अनेक बड़े वादे अधूरे हैं और राज्य कानून व्यवस्था, नशे, धार्मिक विवाद, बढ़ते कर्ज जैसी समस्याओं से अब भी जूझ रहा है। पंजाब सरकार दिल्ली के रिमोट से रफ्ता रफ्ता चल रही है। पंजाब की जनता जानना चाहती है कि सरकार ने इतने सालों में आखिर किया क्या। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी बन गया है कि जिस बदलाव की उम्मीद की थी, क्या वो वास्तव में जमीन पर उतर पाई? तो सवाल का जवाब न में है। पंजाब की राजनीति हमेशा अपेक्षाओं और असंतोष के बीच जूझती रही है। कांग्रेस और अकाली दल के लंबे शासन से निराश होकर जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया था। आज वही जनता मूल्यांकन कर रही है कि क्या मान सरकार में शासन शैली वास्तव में बदल गई है जैसा वो चाहती थी, या फिर राजनीतिक चेहरे ही बदले हैं। क्योंकि मान सरकार वो नहीं कर पाई जो जनता वास्तव में चाहती थी। किन मामलों में फंसी आप? अकाल तख्त की सख्त नाराज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन, बढ़ते कर्ज की समस्या, किसानों की नाराज, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल, नशे के खिलाफ जंग का वादा खोखला। 2027 का चुनाव केवल सरकार की उपलब्धियों या विफलताओं पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अभी कुछ दिनों में सरकार कई सारे लंबित मुद्दों पर कितनी निर्णायक प्रगति कर पाएगी। अगर किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के बीच विश्वास मजबूत नहीं होता और कानून व्यवस्था और नशे जैसे मुद्दों पर ठोस परिणाम सामने नहीं आते, तो आम आदमी पार्टी की वापसी पंजाब के अंदर नामुमकिन है। अगर वर्तमान असंतोष व्यापक जनमत में बदल जाता है, यानी असंतोष जनता में बरकरार रहता है, धार्मिक विवादों की गूंज बनी रहती है, आर्थिक चुनौतियां गहराती जाती हैं और चुनावी वादों पर सवाल कायम रहते हैं, तो 2022 जैसा एक तरफा जनादेश दोहराना आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगा। पंजाब की जनता अतीत में कई बार यह संदेश दे चुकी है कि वो सरकारें बदलने से हिचकिचाती नहीं है और आपको भी वो सबक सिखा सकती है। अब बात कांग्रेस की भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी हाल ऐसा ही है। कांग्रेस पर भी एक वक्त में जनता ने भरोसा किया, लेकिन उसने भी भरोसा को तोड़ा। और कांग्रेस पर जनता विश्वास भी कैसे करे? जो खुद ही लड़ रही हो वो जनता को आखिर क्या संभालेगी? उनके मुद्दों को आखिर कैसे सुलझाएगी? ये सवाल तो है। बक्सर पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल डैमेज कंट्रोल के लिए चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन चन्नी समर्थकों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। चन्नी गुट ने दावा किया कि कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने हाईकमान को गुमराह करने का काम कर डाला। उन्होंने पंजाब की स्थिति के बारे में जानकारी सही से नहीं दी। इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने राजावड़िंग की प्रधानगी बरकरार रखी। अब पंजाब में कांग्रेस नेताओं के बीच इस तरह की लड़ाई को देख जनता कांग्रेस पर फिर से भरोसा नहीं करना चाहती। और तो और एक और कांग्रेस की तस्वीर सामने आई जो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की कलह सुलझ नहीं रही, लेकिन राहुल गांधी साहब को इसकी कोई फिक्र नहीं और वो इस कलह को सुलझाने की बजाय मस्ती करते नजर आए, ट्रैक्टर पर घूमते नजर आए। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस की कलह को सुलझाने का काम करना चाहिए था, उसके बाद वो किसी से भी मिल सकते थे। लेकिन कांग्रेस की इसी गलतियों की वजह से आज कई प्रदेशों में कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, जैसा पंजाब में है।
पंजाब में कैसे हो रहा बीजेपी का फायदा? फिलहाल यह कहा जा सकता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाने की चुनौती से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अंदरूनी कलह से परेशान दिखाई दे रही है। सबूत तो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने राज्य में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार पंजाब दौरे इस बात का संकेत देते हैं कि बीजेपी अब पंजाब को अगले बड़े राजनीतिक मिशन के रूप में देख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर मचा घमासान और आम आदमी पार्टी की जनता के बीच नाराजगी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकती है। 2014 के बाद बीजेपी ने देश के कई राज्यों में अपना विस्तार किया। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार जैसे राज्यों में पार्टी ने अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है, लेकिन पंजाब अब भी उस चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बीजेपी अभी तक बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में उसका आंकड़ा घटकर 2 सीटों पर पहुंच गया था। लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी का संगठन पूरे पंजाब में मजबूत नहीं हो पाया था। कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी के लिए मौका। पंजाब कांग्रेस इस समय पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आ रही। प्रदेश नेतृत्व को लेकर खींचतान, वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग बयान और संगठनात्मक असहमति लगातार सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी भी लगातार पंजाब में कमजोर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह को जल्द नहीं सुलझा पाती तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी वोटों का बिखराव हमेशा तीसरे दल के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करता है और आम आदमी पार्टी से जनता की नाराजगी, कांग्रेस में कलह बीजेपी के लिए पंजाब में अवसर पैदा कर रही है। बीजेपी का पंजाब में क्या है फॉर्मूला? धार्मिक प्रभाव वाले डेरों पर फोकस, दूसरे दलों के नेताओं को साथ लाना, सिख समाज के प्रति सम्मान का संदेश, सिख मतदाताओं में विश्वास जगाना। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास जयंती पर जालंधर के बल्ला गांव स्थित सचखंड बल्ला डेरा प्रमुख संत निरंजन दास का आशीर्वाद दिया। इसका स्पष्ट संदेश रविदासिया समाज तक पहुंचाना था, जो पंजाब के सबसे प्रभावशाली दलित समुदायों में गिने जाते हैं। दूसरा बड़ा केंद्र है राधा स्वामी डेरा ब्यास। इसके प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात हो चुकी। तीसरा प्रभावशाली केंद्र डेरा सच्चा सौदा है, जिसका मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी की कोशिश इन धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव वाले मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की। वहीं बीजेपी की दूसरी रणनीति उन प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ने की है जिनका दूसरे दलों में मजबूत राजनीतिक आधार रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी लगातार आप और कांग्रेस के नेताओं पर भी नजर बनाए है। पार्टी मानती है कि मजबूत स्थानीय चेहरों के जरिए पंजाब में संगठन तेजी से खड़ा किया जा सकता है। बीजेपी केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक राजनीति पर भी जोर दे रही है। पहला टी टर्बन यानी पगड़ी। हाल के महीनों में अमित शाह और नायब सिंह सैनी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पगड़ी पहनकर नजर आए थे। इसे सिख समाज के प्रति सम्मान का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। दूसरा टी तरणजीत सिंह संधू। पूर्व विदेश सचिव और अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के जरिए बीजेपी पंजाब के शहरी और सिख मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्या फिर साथ आ सकते हैं अकाली दल और बीजेपी? हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं का शिरोमणि अकाली दल के प्रति बदला हुआ रुख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नशे के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम में अकाली दल के नेताओं और राधा स्वामी डेरा के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने दोनों दलों के बीच भविष्य में फिर से नजदीकियां बढ़ने की अटकलों को तेज कर दिया है। लेकिन किसान आंदोलन में जब से यह गठबंधन टूटा है तो बीजेपी और मजबूत हो गई है, जिसके बाद अकाली के साथ गठबंधन पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी अपनी मजबूती पंजाब में चाहती है और उसके लिए जो फायदेमंद होगा वही बीजेपी करेगी। यानी यह कहा जा सकता है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कमजोर हो रही है और कांग्रेस में जिस तरीके से कलह मची है और अकाली दल पर अब कोई विश्वास नहीं करना चाहता, तो अब इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने हमने रख दी है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा।